बस एक प्रहार और हो जाता तो खत्म हो जाता पाकिस्तान। पहलगाम की नृशंस घटना के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ स्पष्ट विजय है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक ऐसा शख्स कह रहा है जिसकी पूरी दुनिया में विशेषज्ञता ही युद्ध इतिहास को लेकर है, या यूं कहें कि सैन्य इतिहास को लेकर है। तो कौन है ये शख्स और कैसे ये आकलन कर रहा है? और सवाल ये कि जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर भारत को इसमें हासिल क्या हुआ, और साथ ही पश्चिमी देशों का रुख और पाकिस्तान किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो इसको लेकर जो बातें एक शख्स, एक इतिहासकार ने जो अपने ब्लॉग में कही है, और वो शख्स ऐसा कि जिसको दुनिया का हर मुल्क न सिर्फ पढ़ता है बल्कि उसकी बात को मानता है, और ये माना जाता है कि किसी भी रेफरेंस के लिए वही सबसे महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक है। और उन्होंने लिखा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है और ये पाकिस्तान के खिलाफ क्लियर कट विजय है। लगभग 550 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और ये सैन्य इतिहासकार हैं टॉम कूपर। उनका एक ब्लॉग आया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसी ब्लॉग में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जो कुछ लिखा है वह पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के एजेंडों को धुआं धुआं कर रहा है। टॉम कूपर लिखते हैं कि भारत की कार्रवाई दर्शाती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों की मीडिया भारत के पक्ष में बात नहीं करेगी, ये बहुत मुश्किल है। उसका एक झुकाव पाकिस्तान की तरफ है जो उसके प्रति सहानुभूति रखता है। ये बड़ी बात है। कूपर ध्यान रखिए कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि 550 के करीब किताबें लिखी हैं। और भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर जो उन्होंने ब्लॉग लिखा उसमें काफ़ी डिटेल में जो उन्होंने परतें खोली हैं वो मुझे लगता है कि सबको देखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। यह विश्वसनीय रूप से वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में। कूपर कहते हैं कि भारत ने संयमित और समझदारी से अपने ऑपरेशन को सीमित रखा और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को नष्ट करके नेस्तनाबूद बल्कि कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। अपने खोखले और झूठे दावों पर जो भी तमाम लोग कह रहे हैं उस पर जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, ये जो टॉम कूपर, ये शहबाज शरीफ को बहुत सीधा सीधा आईना दिखा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन चली कार्रवाई को न सिर्फ भारत की जीत है बल्कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए विवश हुआ, उसने गुहार लगाई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं क्योंकि उसको इतना नुकसान हो चुका था कि वो बुरी तरह घबरा चुका था। और यहाँ मैं फिर याद दिलाना आपको चाहूँगा, कूपर दुनिया के सबसे सम्मानित युद्ध इतिहासकारों में, वो विश्लेषक, लेखक और मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक के हवाई युद्धों के एक्सपर्ट हैं। 6 और 7 मई को जो रात को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर कई सारे ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश की, भारत ने इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस एक हफ्ते चले घटनाक्रम पर टॉम कूपर के इस ब्लॉग ने स्पष्ट मोहर लगा दी है। कूपर आगे लिखते हैं कि भारतीय सेना के आगे पाक आर्मी किसी भी मोर्चे पर नहीं टिक सकी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से तबाही मचाई वो पाकिस्तान की साफ पराजय दिखाता है। इसी वजह से वो सीज फायर के लिए अमेरिका के पास गुहार लगाने पहुंच गया। उन्होंने भारत के अभियान को क्लियर कट जीत बताया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। टॉम कूपर अपने ब्लॉग में स्पष्ट लिखते हैं, ये कोट अनकोट जो उन्होंने कहा है वो मैं पढ़ रहा हूं, कि साफ साफ कहूं जैसा हमेशा करता हूं जब एक पक्ष दूसरे के परमाणु हथियार भंडारण पर बम बरसा रहा हो और दूसरा कुछ भी करने की हालत में ना हो,
तो मेरे हिसाब से यह साफ साफ जीत है। इस्लामाबाद की तरफ से सीज फायर के लिए गुहार लगाना इस बात की तस्दीक करता है। ऊपर साफ साफ लिखते हैं कि भारत इस कार्रवाई में पाकिस्तान से कहीं ऊपर था और भारत की सीधे तौर पर जीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 5 मुख्य आतंकी मारे गए और 140 अन्य आतंकवादियों का सफाया हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने चुप्पी साध दी, लेकिन आईएसआई ने इन आतंकियों को शहीद बताकर पाकिस्तान सेना के अफसरों को जो राजकीय सम्मान दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आतंकियों का सेना के साथ सीधा संबंध है। टॉम कूपर आगे लिखते हैं कि भारत की पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की कार्रवाई पूरी तरह सफल रही और पाकिस्तान असफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत ने न सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमला किया, बल्कि पाकिस्तान के हमलों को भी कुशलता से रोका। पाकिस्तान के हमले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर S-400, बराक, आकाश, स्पाइडर और बोफोर्स से पार नहीं पा पाया। टॉम कूपर ने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौते के स्थगन पर भी लिखा है कि भारत ने पानी रोक दिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, जबकि ये उसके लिए रेड लाइन थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा और वो यह नहीं समझा कि भारत ने उसकी धमकियों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची जैसे अहम शहरों में लगे एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भी बर्बाद कर दिया और आखिर पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और उसको खुद भारत से बात करके सीज फायर की बात करनी पड़ी। अब टॉम कूपर जो लिख रहे हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान के दावों और ज़मीनी हकीकत के अंतर को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। और यहाँ ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि टॉम कूपर पश्चिमी देशों का जो एक तरफा रवैया है, जो उनका झुकाव है और जो पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, और यहाँ भारत में भी कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उस पर मुझे लगता है कि ये ब्लॉग जितनी स्पष्टता के साथ में आया है, उसको ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना चाहिए। और ये एक अगर बिल्कुल किसी निरपेक्ष व्यक्ति की और एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ऑथेंटिक किताबों के लिए, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता हो, तो ये बात और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो चलिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, क्योंकि हम हैं ताकत आपकी।